हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 5 की बुक है मैथ मैजिक, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है। इसका चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर कवर करेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो मैं बना चुकी हूँ, ठीक है। आज हम सेकेंड वीडियो यानी पेज नंबर 88 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अपनी बुक खोल के देखोगे पेज नंबर 88 पे इस तरह से नंबर्स लिखे हैं 1 to 60 और कुछ नंबर्स के ऊपर यहाँ पर अल्फ़ाबेट लेटर लिखे हैं, जैसे डी, एक्स, एम, पी, आई, ओ, आर, एन, यू, ऐसे कुछ लेटर्स लिखे हैं कुछ सिलेक्टिव नंबर्स के ऊपर। सबके ऊपर नहीं लिखे हैं, कुछ नंबर्स के ऊपर लिखे हैं, ठीक है। अब इससे इन्होंने एक पहेली बनाई है। इसमें क्या है, एक मोंटो कैट है, यहाँ पर एक कैट है, ठीक है। ये किसी का वेट कर रही है। उसका किसका वेट कर रही है वो हमें इसमें से सर्च करना है, ढूंढना है, ठीक है। कैसे ढूंढना है वो देखो। सबसे पहले हमें 2 के मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद हमें 3 के मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं और फिर हमें 4 के मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। जो उनसे तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो नंबर पे जो सा लेटर लिखा होगा वो लेटर हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद उस लेटर को यूज़ करते हुए एक वर्ड बनेगा। वो जो वर्ड बनेगा वो उसका होगा जिसका मोंटो कैट वेट कर रही है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन। अब हम इसको करके देखते हैं। तो 2 के डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं, जो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 से लेकर 60 तक जितने भी 2 से डिविजिबल नंबर है वो देखने हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सारे नंबर क्या हैं, 2 से डिविजिबल नंबर हैं, ठीक है। इसी तरह से 3 से डिविजिबल नंबर देखेंगे जो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, 3 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 54, ठीक है ना, 51 एंड 54 और 57, 60, ठीक है। ये सारे नंबर क्या हैं, 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही 4 से डिविजिबल नंबर ढूंढने हमें 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ठीक है, 44, 48 एंड 52, 56 और 60। तो ये 4 से डिविजिबल नंबर है। जो इनमें कॉमन नंबर होंगे, यानी कि तीनों टेबल में जो नंबर आते हैं उसको कहते हैं कॉमन नंबर, ठीक है। उन कॉमन नंबर्स को सिलेक्ट करना है और फिर हमें देखना है कि जो कॉमन नंबर है उनके ऊपर कौन सा लेटर लिखा हुआ है। जो सा लेटर लिखा हुआ है वो लेटर हम सब जोड़कर देखेंगे कि क्या बन रहा है, कौन सा वर्ड बन रहा है, ठीक है। अब देखो, मल्टीपल ऑफ 2 हमने जितने भी आते हैं 60 तक हमने सारे लिख लिए। 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16 सारे नंबर्स हमने 60 तक 2 के मल्टीपल लिख लिए। इसी तरह से हमने 3 के मल्टीपल भी लिख लिए, जो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 3, 9, 6, ठीक है, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 39 और 36 नहीं लिखा ना, 36, 39 एंड 42, 45, 48, 51, 54, 57 एंड 60 सारे नंबर हमने 3 से डिविजिबल वाले भी लिख लिए। ऐसे 4 से डिविजिबल यानी 4 के मल्टीपल भी हमने लिख लिए। 4 का टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो भी लिख लिए, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एंड 48, 52, 56 एंड 60 सारे 4 के टेबल के नंबर लिख लिए। अब हम इनमें से कॉमन नंबर ढूंढेंगे, तीनों टेबल में आते हैं वो नंबर हमें देखने हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, इसमें 12 है और 3 वाले में भी 12 है और 4 वाले में भी 12 है। तो 12 क्या हो गया, कॉमन हो गया क्योंकि वो तीनों में है। बाकी देखोगे तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 4 इसमें है और 3 वाले में नहीं है 4। 6 इसमें है, 2 वाले में भी है, 2 के मल्टीपल में भी है और 3 के मल्टीपल में भी है, लेकिन 4 के मल्टीपल में 6 नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें केवल कॉमन देखना है, यानी कि जो तीनों में है वो वाला नंबर देखना है।
तो तीनों में हमें 12 मिल गया। नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा हमें? 24। नेक्स्ट नंबर क्या है? 24। देखो टू के मल्टीपल्स में भी 24 है, 3 के मल्टीपल्स में भी 24 है, और 4 के मल्टीपल्स में भी 24 है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 36। 36 देखो 2 के टेबल में भी है, और 3 के टेबल में भी है, और 4 के टेबल में भी हमारा 36 आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 48। 48 हमारा 2 के टेबल में भी है, 3 में भी है, और 4 में भी है। तो ये कॉमन मल्टीपल कहलाते हैं। जो तीनों के मल्टीपल्स में हमें कॉमन चीज़ मिलती है उसको कहते हैं कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही 60 को देखोगे, 60 इसमें भी है और इसमें भी है, और हमारा 4 वाले मल्टीपल्स में भी है। तो जो जो कॉमन मल्टीपल्स आए हैं वो नंबर्स हम लिख लेते हैं। हमारे कॉमन मल्टीपल्स कौन से आए हैं? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3, 4 आर मीन्स कॉमन मल्टीपल्स 2, 3 और 4 के कौन से हैं? तो कॉमन मल्टीपल्स मिले हमें 12, 24, 36, 48 एंड 60। जो जो कॉमन मल्टीपल्स थे हमने वो लिख लिए, और उनके ऊपर जो लेटर लिखे थे वो भी हमने साथ के साथ लिख लिए। अब ऊपर के जो लेटर हैं उनको सबको हमने जोड़कर देखा तो क्या बन गया? माउस। मीन्स मिंटो कैट किसका वेट कर रही थी? माउस का वेट कर रही थी। ओके। तो इस तरह से हमने खेल खेल में क्या सीखा? मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4 और उनके कॉमन मल्टीपल्स भी हमने ढूंढने सीख लिए। अब पेज नंबर 89 पे मियो गेम लिखा है। मियो गेम क्या है? एक गेम खेलेंगे बच्चे, और गेम खेलते खेलते 3 के मल्टीपल पता करेंगे। ठीक है। कैसे करना है? एक सर्कल में पहले बहुत सारे बच्चे बैठ जाओ, और फिर फर्स्ट नंबर वाला बोलेगा 1, सेकेंड नंबर वाला बोलेगा 2, और 3 नंबर वाला बोलेगा मियो। ऐसे ही 4 नंबर वाला बोलेगा 4, 5 वाला बोलेगा 5, 6 वाला बोलेगा मियो। मीन्स जो जो 2 के टेबल से डिविजिबल है यानी 2 के मल्टीपल हैं उस नंबर के बच्चे बोलेंगे मियो। ठीक है। इस तरह से हमें क्या मिल जाएंगे? 3 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे, जैसे कि 3, 6, 9। मीन्स जो जो थर्ड नंबर पे बैठा होगा वो बोलेगा म्यू, 6 नंबर पे जो बैठा होगा वो बोलेगा म्यू, 9 नंबर वाला बोलेगा म्यू। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएंगे? 3 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। ओके। इसी गेम से तुम 4 के मल्टीपल्स भी ढूंढ सकते हो, जैसे कि सपोज बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, और फिर फर्स्ट नंबर वाला 1 बोलेगा, सेकेंड नंबर वाला 2, थर्ड नंबर वाला 3 एंड फोर्थ नंबर वाला बोलेगा म्यू। ऐसे ही 4 फिर 8 वाला बोलेगा म्यू, 9 और फिर 12 वाला भी बोलेगा म्यू। ठीक है। इस तरह से हम 4 का टेबल के हिसाब से यानी मल्टीपल जो है 4 के मल्टीपल हम फाइंड आउट कर सकते हैं गेम खेलते खेलते। ओके। तो म्यू गेम कैसे खेलना है? जैसे फर्स्ट नंबर वाला बोलेगा 1, फिर 2, फिर थर्ड वाला क्या बोलेगा? म्यू, 4, 5 फिर 6 पे म्यू, 7, 8 फिर 9 पे म्यू, 10, 11 और 12 पे म्यू, 13, 14 और 15 पे म्यू, 16, 17 और फिर म्यू। अब जो जो नंबर पे म्यू आए हैं वो नंबर्स कौन से हैं? 3 पे हमने म्यू बोला, 6 पे म्यू बोला, 9 पे बोला, 12 पे एंड 15 और 18 पे। तो ये नंबर्स क्या हैं? 3 के मल्टीपल्स हैं। इस तरह से तुम गेम खेलते खेलते अपने मल्टीपल सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो। अब कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं वो चीज़ समझो ध्यान से। सपोज हमने 3 के मल्टीपल लिखे। 3 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये 3 के मल्टीपल हैं। इसी तरह से 5 के मल्टीपल लिख लेते हैं। हमने लिखे 5 के मल्टीपल, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है। इस तरह से हमने 5 के मल्टीपल लिखे। अब हमने देखा कि ये दोनों में कॉमन क्या है? 15 कॉमन है। ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या कहेंगे हम? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या मिला हमें? 15। ठीक है। इसी को हम सर्कल में अगर डालना चाहेंगे तो कैसे डालेंगे? एक सर्कल लेना है और दूसरा सर्कल लेना है। जो ये बीच की जगह है ये कॉमन जगह है। कॉमन मीन्स इस सर्कल में भी इसका ये पार्ट आ रहा है और इस सर्कल में भी ये वाला हिस्सा
आ रहा है। तो इस कॉमन हिस्से में हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, क्योंकि 15 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। अब बाकी के जो 3 के टेबल के रिमेनिंग नंबर्स हैं, बाकी के नंबर हैं, वो हम इधर पे डाल देंगे। 15 हमने यहाँ क्यों डाला पता चला, 15 क्योंकि 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, और बाकी के नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। ये जो बीच का एरिया है ये क्या है, कॉमन मल्टीपल का एरिया, यानी कि ये कॉमन एरिया है, दोनों सर्कल का कॉमन एरिया। ये 5 वाले सर्कल में भी इंक्लूड है, 3 वाले सर्कल में भी इंक्लूड है, इसीलिए ये कॉमन एरिया है, और कॉमन एरिया में हम कॉमन मल्टीपल्स डालते हैं। तो अब हम कॉमन मल्टीपल 3 नंबर का देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6। पहले हमने 4 के मल्टीपल्स लिखे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60। ये क्या है, 4 के मल्टीपल्स है, मीन्स 4 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली। ओके, अब 5 के मल्टीपल देखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इस तरह से मल्टीपल ऑफ 5 लिख लिया हमने, मल्टीपल ऑफ 6 लिख लिए। ठीक है, अब इनमें जो कॉमन चीज़ है, कॉमन नंबर है, वो हम निकालेंगे। कॉमन नंबर क्या है, बड़े ध्यान से तुम देखोगे सारे नंबर्स जो तीनों में होने चाहिए, 4 के मल्टीपल्स में भी होना चाहिए, 5 में भी और 6 में भी। ऐसा नंबर सिर्फ एक ही है, कौन सा नंबर है, 60। ठीक है, बाकी के नंबर तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 16 है और किसी में 16 नहीं है, इसमें 15 है और किसी में 15 नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम कॉमन नंबर चेक करते हैं। तो कॉमन नंबर क्या है, 60। अब अगर हमें इनको सर्कल फॉर्म में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले एक सर्कल, कौन सा वाला, 4 का, और फिर दूसरा सर्कल हमने बनाया 5 वाला। अब 5 और 4 में कौन से कॉमन नंबर हैं वो देखो, केवल 5 और 4 में। ठीक है, कौन से कॉमन नंबर है, 20, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं ऐसे, 20। और कौन सा कॉमन नंबर है, 40, अब हमने 4 के मल्टीपल जितने भी थे यहाँ पर हमने लिखे, वो सारे हमने इस सर्कल में डाले। 5 के मल्टीपल इस सर्कल में, और 6 के मल्टीपल्स सारे इस वाले सर्कल में डाले। ठीक है, अब 4 के मल्टीपल और 5, 6 के मल्टीपल, 4 और 6 में जो कॉमन है वो नंबर्स कौन से हैं, 12, 24 और 60। ये 4 और 6 में कॉमन है। इसी तरह से 5 और 6 में कॉमन है 60 एंड 30। ठीक है, और ये तीनों में कॉमन है वो नंबर केवल एक ही है, कौन सा है, 60 है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इस सर्कल का भी पार्ट है, इस सर्कल का भी पार्ट है, और इस सर्कल का भी पार्ट है, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। और इस तीनों में कॉमन कौन सा नंबर आया, 60। ठीक है, और 20 और 40 इन दोनों में कॉमन है, 4 और 5 में कॉमन है, और 30 जो है 5 और 6 में भी कॉमन है, और 12 और 24 4 और 6 में कॉमन है। केवल एक नंबर यानी 60 नंबर क्या था, वो तीनों में कॉमन था। ठीक है, इसीलिए ये वाला सर्कल का जो पार्ट है वो तीनों में कॉमन एरिया है। ठीक है, इस एरिया में कौन सा नंबर आया, 60। समझ में आ गया। कॉमन से हम कैसे सर्कल में कॉमन कैसे डाल सकते हैं, इनको हम अलग अलग कलर कर सकते हैं। सपोज हमने रेड वाले सर्कल को ग्रीन कलर किया, इसको ब्लू किया, इसको रेड किया। कॉमन एरिया को हम कोई और अलग से कलर कर लेंगे, येलो कर लेंगे, जैसे कि दिखाने के लिए कि येलो वाला पार्ट जो है सबका कॉमन एरिया है। इस तरह से ये सर्कल बन जाएंगे। 4 के टेबल का सर्कल ये, 6 वाले मल्टीपल्स ये, 5 वाले मल्टीपल्स ये, और कॉमन एरिया ये। ऑरेंज वाला क्या है, 4 और 6 का कॉमन है। पर्पल वाला 5 और 4 का कॉमन है। और ग्रीन वाला एरिया क्या है, 5 और 6 का कॉमन है। और बीच का एरिया तीनों का कॉमन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स के बारे में, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल्स के बारे में, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा, और अलग अलग तरीके से गेम के थ्रू अलग अलग तरीके से हमने इसको समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से हम समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और इनका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू,
सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दिया करो लास्ट में। ओके।